नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे सेल्फ कंट्रोल एंड सक्सेसफुल में। तो देखिए, आज जो फ़ोटो लगा रखी है इसमें ये पत्ते बिखरे हुए हैं, पैसे बिखरे हुए हैं और ये आदमी है जो अपने माथा सर के ऊपर रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये पैसे कसिनो में हार चुका है। तो देखिए, आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। एक तो ये चीज़ बताने जाऊँगा कि पहली बात तो कि आदमी कसिनो में क्यों फंसता है, आखिर क्या कारण होता है कि वो कसिनो में फंस जाता है। तो सारे कारण जानेंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि सभी लोग दुखी रहते हैं। अधिकतर लोग दुखी हैं। सिर्फ जो बुद्ध पुरुष होते हैं, जिन्होंने स्वयं को जान लिया होता है, वही लोग दुखी नहीं होते हैं। और जो दुखी नहीं है उसको आप किसी भी चीज़ में फांस नहीं सकते। क्यों नहीं फांस सकते? क्योंकि वो दुखी है ही नहीं। जो आदमी दुखी होता है वो सुख की खोज के लिए इधर उधर भटकता है और भटकते भटकते वो कहीं भी पहुंच जाता है। तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी आदमी दुखी है तो वो सुख को खोजेगा और जहाँ जहाँ उसे सुख मिलेगा वो उसके पीछे पीछे जाता चला जाएगा। हो सकता है उसे लगे कि सेक्स में सुख मिलेगा तो वो सेक्स के पीछे लग जाएगा। हो सकता है किसी को लगेगा कि कसिनो खेलने में सुख मज़ा आएगा तो उसमें लग जाएगा। तो बात यही आती है कि अगर आप सुखी हैं तो आपको कोई नहीं फांस सकता। अगर आप दुखी हैं तो आप यहाँ नहीं तो और कहीं फंसोगे। हम मतलब कि हम यहाँ नहीं तो और कहीं फंसेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपको खुद को सुखी करना सीखना पड़ेगा। और आखिरी सुख क्या होता है? सुख का मतलब होता है, देखिए, कि अगर आप कभी कोई चीज़ जीत लेते हो तो उससे आपको खुशी मिलती है, और अगर आप हार जाते हो तो उससे आपको दुख मिलता है। तो अधिकतर कसिनो वो लोग ही खेलने आते हैं जो कि ज़िंदगी में हारे हुए रहते हैं। जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया वही लोग कसिनो की ट्राई करते हैं। अधिकतर ऐसा ही होता है मेरे हिसाब से। तो अभी जैसे मान लो मैं कसिनो में ट्राई करता हूँ तो मेरी ना तो गवर्नमेंट नौकरी है और ना मेरे पास कोई पैसा है, तो मैं करूँगी तो क्या करूँ? तो इसलिए मुझे तो ट्राई करना ही पड़ेगा। तो ऐसा ही सब सोचते हैं और इससे वो ट्राई करते हैं और फिर वहाँ पे वो हार जाते हैं, क्योंकि अधिकतर गेम फिक्स होते हैं तो इसलिए वो हार जाते हैं। और दिक्कत ये होती है कि पहले तो ऑफलाइन गेम चलता था लेकिन अभी ऑनलाइन चलता है, तो सारे दिन ही चलते रहते हैं तो आदमी सारे दिन ही खेल के हार सकता है। तो इसलिए क्या है, हमें इन चीज़ों से सावधान रहना पड़ेगा। और सबसे पहली बात है कि हमको कैसे खुश होना है, ये तरीके आप अपन को सीखने पड़ेंगे। तो सीखने के लिए क्या करना है, आपको मतलब कि जीतना पड़ेगा। देखिए, जीते कैसे? अब जीते कैसे? कोई भी गेम खेल लो आप, ज़रूरी थोड़ी है कि कसिनो ही खेलो। कोई दूसरा गेम खेल लो या पढ़ लो आप, कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, और आपने पढ़ लिया तो ये भी तो जीत ही हो गई एक तरीके से। तो आपको अधिकतर ऐसे काम करने हैं जिसमें आप जीतो। और कसिनो को आपको छोड़ना पड़ेगा। 20-25 दिन का आपको गैप लेना ही पड़ेगा, तभी आप इससे मुक्त हो सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि आदमी हारता है जबकि वो किसी चीज़ से बिल्कुल ही चिपक जाता है, जी बिल्कुल ही इस चीज़ से जुड़ जाता है, तब वो ज़्यादा हारता है और उसे वो छूट नहीं पाता। लेकिन अगर वो वहीं 10-15 दिन का गैप दे देगा तो उसे वो समझ में आ जाएगा कि वो क्या क्या गलती कर रहा था। और हारने के बाद तो वैसे ही सब ज्ञान आ जाता है। तो इसलिए क्या है, हमें हारने से पहले ही ज्ञान को अप्लाई करना है। हमें हारना नहीं है, पहले ही समझना है और नियम बना के ही खेलने हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे खेलते हैं। अभी मैं रुका हुआ हूँ। मैं 8-9 अक्टूबर को 1000 रुपये डलाऊंगा और उन्हें बहुत लंबा खींचने की कोशिश करूँगा, जितना लंबा खींचा जा सकता है। हारूंगा नहीं, हारूंगा तो रुक जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले भी ये किया हुआ है। लेकिन पहले थोड़ी जल्दबाजी हो गई थी। अब गलती तो होती है, जब तक गलती नहीं होगी तो आदमी सीखेगा कैसे? तो गलती तो होगी और उनसे हम सीखते रहेंगे धीरे धीरे। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात तो यही आती है कि हमें खुश रहना सीखना पड़ेगा। जिसमें भी आपको मज़ा आता है आप वो काम करिए। दुनिया को भूल ही जाइए कि दुनिया क्या बोलेगी। दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है आपको, आपको अपने से मतलब है। जिसमें भी आपको मज़ा आता है वो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको नाचने में मज़ा आता है आप नाचिए, खेलने में मज़ा आता है खेलिए, लेकिन लिमिट में ही। 1-2 घंटे खेल लिया, 1-2 घंटे गाना गा लिया, डांस कर लिया,
मज़े कर लिए, खा पी लिया और मस्त रहना आपको सीखना पड़ेगा। दुखी होके आप कोई भी काम नहीं कर सकते और किसी भी काम में आप नहीं जीत सकते दुखी होके, क्योंकि पहले ही आपका दिमाग ख़राब रहेगा तो दिमाग काम कैसे करेगा। तो इसलिए हमको सुखी रहना पड़ेगा। सुख रहना कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद ही बोलो कि मैं सुखी हूँ, बस अब ऑटोमेटिकली खुशी आने लग जाएगी आपके पास। और दूसरा, आपको मेडिटेशन डेली स्टार्ट आप कर दीजिए, धीरे धीरे मेडिटेशन करना सीखिए। मेडिटेशन के वीडियो मैंने बना रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, कैसीनो में जो फंसते हैं वो किस लिए फंसते हैं, क्योंकि वो दुखी होते हैं। तो हमें दुखी नहीं रहना है, हमें खुशी रहना है और खेलना खुशी के साथ ही है। और धीरे धीरे मैं बताऊंगा कैसे खेलते हैं, वो मैं गेम लेके आऊँगा और टेलीग्राम पे वीडियो डालूंगा धीरे धीरे कि कैसे आप गेम खेल सकते हैं कैसीनो में। हारूंगा तो नहीं, ये बात तो पक्की है। अब हारना नहीं है, अब जो भी है वो या तो जीतना है या फिर कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी हारना नहीं है। अब हम बिल्कुल धीरे धीरे खेलेंगे कछुए की चाल से, कोई दिक्कत नहीं है, लालच करना ही नहीं है। अब हम इसी तरीके से खेलेंगे बिना लालच के। जैसे 1 रुपए की बेट लगानी पड़ जाए, लेकिन अकाउंट जीरो नहीं होगा अब अपना। और बाकी जब आप पैसा डलाएंगे तब पता चलेगा कि देखिए क्या होता है। बाकी कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि हम जीरो नहीं हों और इस चीज़ से हम दूर रह के ही खेलेंगे। मतलब कि 1-2 बेट खेलेंगे दिन के अंदर बस, इससे ज़्यादा नहीं। और मार्च में क्या है, देखिए मार्च में आईपीएल आता है, तो उस टाइम मैच में लोग पैसे लगाते हैं और आईडी वाले भी पैसे गेम सही चलाते हैं वो पैसे देने के लिए, क्योंकि लोग उस टाइम बहुत ज़्यादा खेलते हैं। और जब लोग ज़्यादा खेलते हैं तो पैसा कमाने का आसानी उसी टाइम होती है जब लोग ज़्यादा खेल लें। तो आपको टाइम देखना पड़ेगा कि किस टाइम पे लोग ज़्यादा खेलते हैं, उसी टाइम आपको भी चुपके से खेल के 2-3 गेम जीत के निकल के शांत बैठ जाना है बस। ज़्यादा लालच नहीं करना है, ज़्यादा लालच करोगे तो पुराना जो हाल हुआ है वही हो जाएगा। अब मैं आपको मेरी एक कहानी बताता हूँ। एक बार मैं खेल रहा था तो मैंने 3 डॉन पकड़े। उसके अंदर एक गेम होता है, इसमें डॉन आता है हुक्म का इक्का एक। उसमें 6 प्लेयर होते हैं, 6 में से सिर्फ एक प्लेयर जीतता है और उसमें अगर हुक्म का इक्का पड़ जाता है तो उसको वो डॉन बोलते हैं। इसमें 100 रुपये के 1400 रुपये मिलते हैं। तो मैंने एक बार लगाया, आ गया। मैंने दूसरी बार लगाया, दूसरी बार आ गया। फिर मैंने 200 से लगाया तो वो आ गया। तो मतलब कि मैं 6000 रुपये जीत गया डॉन से। लेकिन क्या हुआ मुझे पता ही नहीं था और मैं 5 मिनट में वापस जीरो हो गया। तो मुझे रुकना आता ही नहीं था उस टाइम, लेकिन अब धीरे धीरे कंट्रोल हुआ है। अगर मेरे डॉन वोन आ जाता है, कोई बड़ा अमाउंट खुल जाता है तो मैं पहले विड्रॉल कर लेता हूँ। तो धीरे धीरे सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी खुश रहना सीख रहे हैं और फिर धीरे धीरे हम गेम भी सीखेंगे। जिधर आपका ध्यान होगा उधर आप इंक्रीज़ करोगे आराम से। तो भी हमने ध्यान लगा दिया है कि हम सीखने पे ध्यान लगा रहे हैं और हम सीख के ही रहेंगे। और देखिए, सीखने का मतलब क्या होता है। सीखने का मतलब कि ये होता है कि आपको ऐसी जगह पैसा लगाएं, मतलब कि ऐसे टाइम पर लगाएं जब आप जीतो। और ये और अनुभव से आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार, मैं अंक लगा दूँ तो मैं जीत जाऊँगा। तो आप लगा दोगे और आप जीत जाओगे। और दूर रह के ही खेलना मेरी मानो तो आप कंटिन्यू मत खेलना। 1-2 गेम लगाओ दिन के बस, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा लगाओगे आदत पड़ेगी और आदत पड़ेगी तो फिर आप धीरे धीरे ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहाँ पे आप खुद ही अपना अकाउंट जीरो करवाना चाहोगे और आप गुस्से में खेलोगे और अपना अकाउंट जीरो करवा लोगे और इसलिए मेहनत का पैसा गंवा दोगे। तो अगर आप सीधा बंद कर सकते हो तो सीधा ही बंद कर सकते हो। अगर आप सीधा बंद नहीं कर सकते, खेलने की इच्छा है, जीतने की इच्छा है, तो फिर आप देखिए बूंद बूंद से खेलिए, धीरे धीरे खेलिए। दिन में 1 गेम खेलिए और नहीं हारोगे 1 गेम, ये तो गारंटी है। 1 पैसा तो आपका जीरो नहीं होगा अगर आप दिन में 1 गेम लगाते हो। तो हार जाते हो तो शांति से बैठ जाना, अगले दिन वापस वही अमाउंट से खेलना। बड़ा तो लगाना ही नहीं है। अगर आपने तय किया है कि मैं 100 रुपये की एक बज्जी खेलूँगा तो आपको एक ही बज्जी खेलनी है 100 रुपये की, उसके ज़्यादा नहीं खेलना है। क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिस किया था और मैं जीता था। और आप भी अगर खेलना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन रूल नहीं तोड़ने हैं। और स्टार्टिंग में आप रूल तोड़ देते हो और अधिकतर लोग रूल तोड़ देते हैं। तो इसलिए पहले प्रैक्टिस करो, आप जीरो अमाउंट से प्रैक्टिस करो
प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं कि आईडी में पैसे नहीं हैं आपके, लेकिन आप प्रैक्टिस तो कर सकते हो कि मैंने झूठ मांट के इतने रुपए डला रखे हैं और मैं रोज़ इतने इतने रुपए की बज्जी लगा रहा हूँ। और आपको गेम देखना ही नहीं है, आप फिक्स टाइम कर दो, अलार्म भर दो, जब अलार्म होगा बजेगा आप साइट ओपन करके देख लेना और झूठ माट बज्जियाँ लगा देना और रजिस्टर आप बना लेना और नोट कर लेना कि मेरा ये ओपनिंग बैलेंस है, इतनी बज्जी मैं जीत रहा हूँ, इतनी बज्जी हार रहा हूँ। और इस तरीके से आप आदत बना लो कि आप एक दिन में एक बज्जी लगाने की। आप जब तक 1 महीने तक प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपकी आदत में आ जाएगा और फिर आप हकीकत के पैसे डला के और इस आदत का आप यूज कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। अगर मान लो कि आपने पैसे डला दिए और आप आदत के विपरीत चले गए और बज्जियाँ खेल गए, तो फिर आपको वापस से रुक जाना है, क्योंकि 1000 रुपये अगर आपके महीने में लग जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये वैसे भी खर्च हो जाते हैं। हालांकि ध्यान यही रखना है कि आपको खर्च नहीं करने हैं, लेकिन गलती से हो जाते हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। कोई बात नहीं, गया जो गया उसे भूल जाओ, वो आएगा नहीं। रिकवरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखो पहली बात तो जो गया वो गया, उसे आप भूल ही जाओ कि आप आज ही रिकवरी कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप रिकवरी नहीं कर सकते, रिकवरी के चक्कर में और पैसे उनको दे देंगे। रिकवरी होगी तो कछुए की चाल से ही होगी, धीरे धीरे करके ही, बूंद बूंद से घड़ा भर के ही हम जीत सकते हैं। छोटे छोटे पैसे जीत के ही हम रिकवरी करेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से खेलना है और ख़ुद को टेंशन में नहीं लाना है और गुस्से में कभी नहीं खेलना है। ये आपको बार बार दोहराना पड़ेगा, तब आप वहाँ पे जाके रुक पाओगे, क्योंकि जब आईडी में पैसे होते हैं उस टाइम रुकना बहुत कठिन होता है। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी ना, तो मुश्किल है कि आप रुक जाओगे वहाँ पे। आप 1-2 बज्जी हारोगे, गुस्सा आ जाएगा और फिर आर पार की लड़ाई आप कर लोगे। तो आर पार की लड़ाई नहीं करनी है कसिनो से कभी भी। हमें फिक्स बज्जियाँ ही खेलनी है कि इतनी बज्जी खेलनी है, जीतो चाहे से हारो, और मज़े से बैठ जाना है। हार भी जाओ चाहे से जीत भी जाओ, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। टाइम लगेगा, मानता हूँ टाइम लगेगा, इसमें देखिए 1.5 साल लगेगा, लेकिन अगर आपने सीख लिया तो देखिए कुछ भी हो सकता है। कसिनो है, बहुत पैसे दे सकता है और बहुत पैसे ले भी सकता है। जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पे देखिए इनकम भी ज़्यादा ही होती है। तो सीखने पे प्रैक्टिस करते रहना है, हमें सीखते रहना है, तो फिर आप ऑटोमेटिक पकड़ने लग जाओगे कब आप हारोगे कब आप जीतोगे। तो इसलिए सीखते रहो। और आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।